सभी को मेरा नमस्कार और यहाँ उपस्थित जो भी संघ मजदूर SC/ST DMRKS वहाँ से आए हुए सभी हमारे डिग्निटरीज है और स्पेशली मैं आर्यन OPS को अपनी मुबारकबाद देना चाहता हूँ क्योंकि उन्होंने सक्सेसफुली अपना एसोसिएशन रजिस्टर किया हुआ है। तो आर्यन OPS के लिए एक बार जोरदार ताली हो जाए। और मैं स्पेशली डैनियल भाई एंड उनकी टीम, संतोष भाई, इनकी टीम को मेरा शुक्रिया अदा करता हूं क्योंकि उन्होंने ये अपॉर्चुनिटी दिया है मुझे बात करने के लिए। तो जैसे संतोष भाई ने अपने वेलकम स्पीच में बताया था, एडमिनिस्ट्रेशन ने हमें इस तरह से जकड़ दिया है एक जाल में, हम एक चक्रव्यूह में आ चुके हैं। सुबह ऐसे भागना है, पंच के लिए भागना है पहले तो, उसके बाद काम करना है और ऐसे एटमॉस्फेयर में हम काम कर रहे हैं कि अपनी सेहत का ख्याल नहीं, अपनी फैमिली का ख्याल नहीं। फिर जैसे बच्चों का रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गया, ड्यूटी का रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गया, फिर पंच करो, फिर वो बोलेगा गेट डालेंगे, फिर बोलेगा जूता नहीं पहने, कुछ ना कुछ ऐसा ऐसा बंदिशें लगा चुके हैं कि अभी एम्प्लॉय का जीना मुश्किल हो चुका है। तो जाहिर सी बात है कि आप लोग मीटिंग में आके अटेंड करो तो आप ऐसे सोचेंगे कि भाई इतना तो ड्यूटी कर लिए, आज जाके थोड़ा टाइम मिला, घर जाके रेस्ट करेंगे। तो कौन सोचेगा NPS के बारे में। चलो यहाँ तक अच्छा है, लेकिन एक ऐसा इंसिडेंट सोचो जहां पे आप आपके फैमिली के लिए अवेलेबल नहीं रहे, तब आपका क्या होगा। क्या हमारी ये मेहनत जानकर क्या अपना CWM या कोई एडमिनिस्ट्रेशन से अधिकारी आपके घर पहुंचेगा आपकी मदद करने के लिए। चलो हम अपने साथी, अपने भाई के लिए क्या हम फाइनेंशियली कुछ मदद कर सकते हैं। हमारी इनकम इतनी है जो इन्फ्लेशन रेट से एग्जैक्टली इक्वल है, तो हम अपना ही खर्चा मीट करना इतना मुश्किल है कि हम अपना फ्रेंड को भी हेल्प नहीं कर सकते। लेकिन हम एक काम कर सकते हैं जरूर, आप ऐसे स्ट्रगल कीजिए कि हर किसी को OPS मिल जाए। ऐसा फाइनेंशियल सिक्योरिटी क्रिएट करेंगे कि हमारा भाई, हर कोई जो भी रेलवे कर्मचारी है, वो सभी कैसे भी इमरजेंसी आए वो डील कर सके। अभी हमने मकबूल भाई का एग्जाम्पल देखा है, 3,500 में क्या हो पाएगा। हम सभी लोग 5-6 लोग मिलके जाके खा लेंगे तो लंच के लिए पैसे बचने होते हैं, उनको पूरा महीना गुजारना है। ऐसा हम अपने फैमिली मेंबर के साथ होते हुए देख सकते हैं क्या? देखते हुए हेल्प भी कर सकते हैं क्या? 1 महीना, 2 महीना, तीसरे महीने में तो हेल्प नहीं कर सकते। तो इसीलिए हमें इस चक्रव्यूह को समझ के, इसको फांदते हुए, इसको तोड़ के आगे बढ़ना है। इसलिए आगे बढ़ने के लिए हमें ऐसे बहुत सारे अवकाश मिल रहे हैं, ऐसे अपॉर्चुनिटीज मिल रहे हैं कि भाई आप कहीं पे भी OPS के लिए कहीं भी स्ट्रगल हो रहा है, चाहे वो ट्रेड यूनियन से हो, चाहे एसोसिएशन से हो। पेंशन योजना फिर से लागू होगी। AITUC ने PM नरेंद्र मोदी से की मांग। देखिए, एटक ने प्रधानमंत्री से मांग की है कि वे गैर असंदायी पेंशन योजना की बहाली के लिए सरकारी कर्मचारियों की सबसे वास्तविक मांग को स्वीकार करें और आवश्यक वस्तुओं की अनियमित मूल्य वृद्धि और आज के मानक की आवश्यकता को देखते हुए तुरंत 8वें केंद्रीय वेतन आयोग का गठन करें। देखिए, बता दें कि देश में पुरानी पेंशन की फिर से बहाल करने के लिए केंद्रीय कर्मचारी ने PM मोदी से गुहार लगाई है। केंद्रीय कर्मचारी संगठन एटक ने नरेंद्र मोदी से निवेदन किया है कि 2015 के बाद कभी इस मुद्दे पर PM मोदी के एक साथ मीटिंग नहीं हुई है। एटक ने कहा कि 11 साल के बाद भी PM ने इस मुद्दे पर कर्मचारी चर्चा नहीं की। एटक ने कहा कि प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में होने वाली अनिवार्य ILC बैठक 2015 के बाद भी कभी नहीं हुई है। देखिए, इस मुद्दे पर केंद्र सरकार के कर्मचारी संगठनों ने एक बैठक बुलाई है। हालांकि कर्मियों विभाग की ओर से जारी बैठक के नोटिस में किसी एजेंडे का जिक्र नहीं है। बैठक का नोटिस देखने के बाद केंद्र सरकार के कर्मचारी और पेंशनभोगी उत्सुकता से इंतजार कर रहे हैं कि PM कुछ सकारात्मक घोषणाएं कर सकते हैं, जैसे कि NPS को वापस लेना और 8वें वेतन आयोग का गठन आदि। हालांकि माना जा रहा है कि PM ने NPS में सुधार के लिए TB सोमनाथ समिति की सिफारिश पर सरकार के फैसले की जानकारी देने के लिए ही यह बैठक बुलाई है। केंद्र और राज्य सरकार के कर्मचारी संगठन और केंद्रीय ट्रेड यूनियन असंदायी पेंशन योजना के खिलाफ है, क्योंकि यह सरकार का कर्तव्य है कि वह कर्मचारी से किसी भी योगदान की अपेक्षा किए बिना एक सभ्य और सम्मानजनक पेंशन प्रदान करके उनकी सेवानिवृत्ति के बाद उनकी देखभाल कर सके। सरकार को अपने कर्मचारियों की पेंशन के लिए उनसे अनुसंधान मांगकर उन पर कर लगाने के बजाय अनुसंधान देना चाहिए। देखिए, केंद्र सरकार के प्रमुख कर्मचारी संगठनों में से एक AIDF ने दिनांक 23 अगस्त 2024
को एक अपील के माध्यम से प्रधानमंत्री को सूचित किया जाता है कि एनपीएस में सुधार उनकी मांग नहीं और केंद्र सरकार के कर्मचारियों को गैर असंदायी पेंशन योजना वापस बहाली की जानी चाहिए। उन्हें अपनी अपील में आयुध कारखाने के निगमीकरण, डीआरडीओ के पुनर्गठन आदि को वापस लेने की भी मांग करी। चूँकि सरकार एनपीएस को वापस नहीं ले रही है और एनपीएस में केवल कुछ दिखावटी बदलाव कर रही है, इसलिए उन्होंने इस प्रधानमंत्री द्वारा बुलाई गई बैठक में शामिल नहीं होने की फैसला किया। हम एआईडीएफ को उनके द्वारा उठाए गए रुख के लिए बधाई देते हैं, जो वास्तव में लाखों युवा, केंद्रीय और राज्य सरकार के कर्मचारियों की भावनाओं को दर्शाते जो असंदायी एनपीएस में शिकार बन गए हैं। देखिए, एटेक के प्रधानमंत्री से मांग की कि वे गैर असंदायी पेंशन योजना की बहाली के लिए सरकारी कर्मचारियों की सबसे वास्तविक मांग को स्वीकार करें और आवश्यक वस्तुओं के अनियमित मूल्य वृद्धि और आज के मानक की आवश्यकता को देखते हुए तुरंत 8वें केंद्रीय वेतन आयोग को गठन करे। एटेक अपने अधिकारियों को प्राप्त करने के लिए केंद्र सरकार के कर्मचारी के सभी आंदोलनात्मक कार्यक्रम का समर्थन करना जारी रखेगा। वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।